कौन कहता कि आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप कहते हो इतना लिखा होता है जीना है, अरे नहीं भाई, जितना मर्जी जी लो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप हर चीज चेंज कर सकते हो। मैं आपको तक बोलता हूँ, आप कितना जीना चाहते हो? कौन बंदा कितने साल जीना चाहता हूँ? मैं आपसे आज वादा करता हूँ, उतने उसको जिला के जाऊंगा, जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा। आप कितने साल जीना चाहते हो? 100 चलिए, जो मैं कहता हूँ जितना भी जिंदा रहे उतना अरे खुद से जियो भाई, अच्छे जियो मेरे भाई। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर, ये बोलोगे फिर तो चलेगा काम। आप बोलो कि मैंने 100 साल जीना है और तंदुरुस्त रह के जीना है। कैसे जीना है आपको? मैं स्वस्थ जियोगे मेरे भाई। मैंने अपने आप से माना था कि मैंने 90 साल तक काम करना है, मैंने 90 साल तक लोगों को पढ़ाना है, और 100 साल तक जीना है मैंने। आपको कैसे जीना है? ट्रक सीख लो। आपके वहां पे जाके ऐसा लिख दो, आप कहां पे, आपका बेडरूम है, जहां पे आपका बेडरूम है, जहां अपने मोबाइल में लिखो 100 years। दिन में उसको 2-4 बार देखना, अपने दिमाग को मैसेज देना कि 100 साल जीना, बस इतना करो। देखो आपको रास्ता कैसे मिलता है। कोई कुछ होने वाला नहीं आपका 100 साल। जब आपको, हमारे लोग क्या करते हैं, अब 60 साल में, अरे अब तो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बच्चे ब्याह है गया, ठीक है, क्या सब कुछ हो गया, क्या जीना है, ठीक है, बस सब हो गया, बस ठीक है। आपने ब्रेन को कैसा मैसेज दे दिया, तो वहां से वैसे ही मैसेज आ गया, बोला ये खुद जीना नहीं चाहता, मैंने इसको जिला के क्या करना है भाई, जीना नहीं चाहता बंदा, मैं क्यों कर, मैं इसको क्यों जिलाऊं? तो जब हो गई, मैंने 100 साल जीना भाई, मैंने ये करना, मैंने ये टारगेट है, तो पूरा होने वाला याद रखिए। मेरा ये टारगेट है जो मैं कर रहा हूं, पहले सोच रखा था मैंने कि मैं लेक्चरर बनना चाहता हूं, मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता हूं। मैंने, देखो मैं पढ़ाई की, मैंने मेडिकल नहीं की हुई है, कोई बेटर डायरेक्टर मेरे से आगे बात कर ले, मैंने मेहनत की है, तो वैसी बीमारियां नहीं। अच्छा सोचो, सोने वाला। तो ये पॉइंट है आपके जीबी वाले, साइड वाले, FOE वाले। उसके साथ में अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो क्या करना है आपने, जीबी 40, 42 और 41, ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे आते हैं, देखो ये लाइन, ये तीनों को लगा इस पे लिख लीजिए, ये पेन बहुत कम आता है इस कंडीशन में हम ये, जहाँ अगर पेन साइड में है, ये बात जीबी टाइप का है तो नीडल लगाना, क्या करेंगे, कौन से आपने बताया नीडल प्रेशर 42, 41 और 42, ये 3 पॉइंट प्रेशर करना। प्रेशर देना है, छोटी सुई को नहीं लगा सकते हो, बड़ी कोच भी लगा सकते हो, मुक्त कर सकते हो। अब ये तो था एक अलग अलग टाइप का पेन, यानी अलग अलग टाइप का पेन, ठीक है, ये नहीं अलग अलग टाइप का पेन है। तो ये तो था अलग, किसी को यहाँ लगा दिया, लेकिन जिनके बहुत घुटने क्रॉनिक हो गए वो तो सभी टाइप का पेन है। वहां पे कोई टेप रह नहीं गया, वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ टच करो वहीं भी पेन है, ठीक है, वो तो सारी टाइप का पेन है। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या करना है, चलिए छोड़ दें। गठिया टाइप का है सर, वही ना, उसमें जब पूरा घुटने ही करें, डॉक्टर करेंगे तो रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे, चलिए। स्टमक 34, 35, 36, SP 3 और 4, 5, 6, 9, 10, स्टमक 3, 4, 5, K3, 6, 7, 10, liver 3, GB 34,
सभी टाइप का एक साथ रहेगा। सभी टाइप का अगर बहुत क्रॉनिक पेन है घुटने का लास्ट स्टेज और इसको अप चलाना है। उसको ऊपर के चारों पेन पे लगा दीजिए। नी आई के पॉइंट और अराउंड नी के अराउंड में नेट लगाएंगे, वो सारा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। नी अराउंड में भी नेट लगाएंगे। अब देखिए ये अकुपंक्चर में सारा परपेंडिकुलर नीडल है, लेकिन आप इसको समझिए कौन सा पॉइंट क्या काम करता है। ये स्टमक 34 और SP10, स्टमक 34 और SP10 जो है इतने अच्छे पॉइंट हैं, ये नी आर्थराइटिस को ठीक करते हैं। अभी मैं पर्टिकुलर बता दूं, नी आर्थराइटिस में काम करता है। नी आर्थराइटिस ओवर के साथ डील करते हैं, अभी बताने वाला हूं। स्टमक 34 जो है आपके घुटने के बिल्कुल सेंटर में आता है, यहाँ पे आता है ये स्टमक 34, ठीक है। तो ये क्या करता है, घुटने के अंदर कोई डैमेज हो गया, इंटरनल नी कोई डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, कोई मेनिस्कस कम हो गया, उसको ठीक करने के लिए स्टमक 34 को यूज करते हैं। इंटरनल नी कोई दिक्कत है, स्टमक 34 वहां पे काम करेगा। अब आ गया स्टमक 36, दिस इज मास्टर पॉइंट स्टमक 36। ये है हमारा अर्थ पॉइंट, हमारा अर्थ एलिमेंट का अर्थ पॉइंट है स्टमक 36। तो इसका मतलब वहां का अर्थ कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अब यहां पे या तो परपेंडिकुलर नहीं लगाते हैं, यहां पे अगर आपको समझ में आ गया तो दो कंडीशनिंग है, घुटना में बहुत स्वेलिंग है, घुटना गर्म है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो इसको सीडेड हो जाता है। अगर आप महंगा लगाते हो तो सीडेड होता है। और घुटना ठंडा है, घुटना ठंडा है, उसका कार्टिलेज डैमेज होगा तो ये टोन होगा, हमें अर्थ को बढ़ाते हैं, इसको टोन करते हैं। अब आ गया यहां पे देखिए स्प्लीन 3 और SP4, ये दो पॉइंट हैं, ये दोनों भी लग सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, कभी कभी दोनों में एक को चॉइस करना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। कौन सा? SP3 और SP4। SP हाँ, SP3 का क्या काम है, SP4 का काम क्या है, दोनों लिख लीजिए। SP3 हाँ, SP4 देखिए जो SP3 है ये दोनों आपके हार्ट की ब्लॉकेज को निकालते हैं, याद रखिए, हार्ट में काम करते हैं। किसी कोई हार्ट का पेशेंट को घुटने दर्द कर रहे हैं तो वहां पे इनको आप लोग को देख के लगाना पड़ेगा, याद रखिए। हार्ट पेशेंट को इन दोनों पॉइंटों को देख के लगाना है। क्या कंडीशन है, नोट करो। किसी की पल्स हमेशा हाई रहती है या 80 से ऊपर, तो वहां से तो अच्छा पॉइंट है आपका SP4। पल्स हाई है, या फिर पल्स हमेशा यानी कि नॉर्मल है या थोड़ा हाई में है। किसी की पल्स चलती है 60 और 60 से कम, तो वहां पे कभी भी SP4 को यूज नहीं करते, SP3 को यूज करना है। स्प्लीन 3 जो है वो पल्स को बढ़ाता है, याद रखिए, तो वहां पे SP3 को यूज करेंगे। हाई पल्स में SP3 को यूज नहीं करते, याद रखिए, 4 को यूज करेंगे, वो पल्स को कम करता है। लॉन्ग टर्म आप दोनों को लगा सकते हो, दोनों टोनिफाई होंगे, सभी कार्टिलेज बनाने का काम करते हो। जैसे आप अकुपंक्चर करके अगर मोक्सा करते हो तो इज वेरी बेस्ट पॉइंट। कितनी देर करना पड़ेगा? सर अकॉर्डिंग टू सीज दिन का नहीं कर सकते। आगे आ गया आप SP5 आ गया, तो ये अर्थ पॉइंट है, मेटल पॉइंट है, ये भी हमेशा टोन ही होगा, घुटने को मजबूत करेगा, टाइट करेगा, वहां पे ब्लड का फ्लो लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन का पॉइंट, घुटने के ऑक्सीजन का पॉइंट है, वो है SP4। अब आ गया SP6,
sp6 जो है मोस्टली टोन होता है, और किसी को बहुत यूरिन बर्निंग है तो उससे रेड होगा, पेशाब में जलन है बहुत ज्यादा, तो साथ में थोड़े दर्द कर रहे हैं तो रेड होगा, नहीं तो ये टोन ही होता है क्रोनिक। sp6 हाँ, तो अगर आप अक्टूबर से करते हो तो कोई देखने की जरूरत नहीं, फिर पर बैठी और सबसे लगा तो कुछ भी देखना नहीं, ये नहीं करना उसके लिए मैं बताता हूँ। सिर्फ यूटीआई है तो स्ट्रेट होगा। sp9 आ गया, sp9 हमेशा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, एक्चुअली एनर्जी कम करते हैं sp9। SP9 क्या और एसिडेट एसिडिटी स्ट्रेट होता है, सी सीडेट होता है, एनर्जी कम करते हैं, कम करना डाउन करना, हमेशा डाउन ही करना। ब्लैक वाला हाँ। वाइट नहीं sp10 जो है इसको इसके साथ में स्टम 34 के साथ में जोड़ते हैं हम लोग, नी अर्थराइटिस से, मैं भी बताने वाला हूँ। अभी आगे किडनी का पॉइंट, K3 हमेशा टोन होगा, ये SP10 क्या बोले सर? हैं? SP10 अभी नी अर्थराइटिस में मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा क्या करना। K3 हमेशा ही टोन होगा। अभी आगे फिर यहाँ पे काम आपका sp6 और sp7 का, ठीक ये सर हैं? ठीक है, K3 और K6 और K7 इनको भी देख के जाना पड़ता, याद रखिए। K6 कब लगेगा, K7 कब लगेगा, दोनों का नोट कर लो। K6 क्या करता है, बॉडी में कोल्डनेस लेके ठंडापन लेके आता है, ये यूरिन को बढ़ाता है। आप K6 नोट करोगे, आपके पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी, यूटीआई कम हो जाएगी। तो किसी को घुटने में दर्द है और पेशाब कम आता है या यूटीआई हुई है तो K6 टोन करेंगे, टोन करेंगे। K6 से बॉडी में कोल्डनेस आती, ठंडा बनाता है, कोल्डनेस लेके आता है बॉडी में, और यूटीआई को ठीक करता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ाएगा। K6 ठीक है। और अगर किसी को पहले यूटीआई है या पेशाब कम आता है तो वहां पे K7 कभी टोन नहीं करना, K7 टोन करते हैं उसको यूटीआई बढ़ जाएगी, पेशाब कम हो जाएगा, याद रखिए, पेशाब कम हो जाएगा। इसको हैं टोन K7 टोन करने के लिए टोन मैं कह रहा हूँ K7 को वहां टोन नहीं करते जहां पे यूटीआई है, K7 को वहां टोन करना है जहां पे यूरिन जहां पे बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। पेशाब ज्यादा आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है तो K7 टोन करते हैं, और दोनों कंडीशन नॉर्मल है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, तो दोनों को टोन कर दो, दोनों टोन होने। दोनों ही टोन होते हैं, ये लास्ट वाला कंडीशन नॉर्मल है, ना यूरिन बढ़ने का ना ज्यादा ना कम ना हो, तो दोनों टोन कर दो, दोनों टोन कर दो घुटने के लिए। तो K7 में सर उसका बॉडी जब K6 लगाना है तो बॉडी ठंडी रहती है ना, गर्म रहेगी। K6 लोग कोल्डनेस नहीं कहता, बॉडी में पेशाब को बढ़ाता है और बॉडी को ठंडा ठंडा करता है। K7 क्या करता है, आपकी बॉडी को गर्म करता है, पेशाब को कम करता है। इसको यूरिन ज्यादा आता है, K7 दोनों कर दो, देखा अगर नेक्स्ट डे पूछ लेना, यूरिन कम हो जाएगा, सीधा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है K7। ये मेरी क्लास लगाया करो, फ्राइडे पे फ्री क्लास लगाता हूँ, वहाँ पे सब यही बताता हूँ, वहाँ पे लगाया करो, फ्री क्लास होती है फ्राइडे। ठीक सर, जब भी होती है मैं ग्रुप में डालता हूँ, लगाया करो, रात को होती है 9:15 10:30, तो वहाँ पे ऐसी जानकारी देता हूँ मैं, पॉइंटों को बात, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट को आधा घंटा पढ़ते हैं, K3 को हम लोग आधा घंटा पढ़ते हैं, पौना घंटा, कौन सा टाइम रहता है? K3 को आधा घंटा पढ़ते हैं, पौना घंटा सैटरडे। फ्राइडे। 9:15 से 10:30। हाँ फ्राइडे जब वो ग्रुप में डालता मैं, जब मैं घर में होता हूँ तो ग्रुप में डालता हूँ, भैया फ्री क्लास है, आपको ज्वाइन करो, तो ऐसी चीज़ें मैं सिखाता हूँ पॉइंटों के बारे में कि एक पॉइंट क्या काम करते हैं, एक पॉइंट का क्या है, इस सब पॉइंटों के बारे में क्लास में बता चुका हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ सब बता चुका हूँ पहले। जो ए है K10, ये वाटर पॉइंट है, देखिए K10 जो है वाटर पॉइंट, तो इसको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर लगानी है या खाली मोक्सा करना है। तो ये क्या करेगा, आपकी घुटने की स्वेलिंग भी कम कर देगा, उसमें क्या करेगा, पानी कम है तो बढ़ा देगा, ज्यादा तो कम कर देगा, सीधा लगाते परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा लगेगा, घुटने में स्वेलिंग कम कर देगा। और अगर वहां पे पानी की कमी है, कार्टिलेज डैमेज है, उसको भी बनाएगा,
अगर मिडल नहीं लगाएंगे तो मोक्सा कर दो, स्काई कर दो, स्काई से मोक्सा कर दो, सिर्फ मोक्सा। मोक्सा। सुना के मैग्नेट लगाए तो सर मैग्नेट भी काम करे। नहीं वो मैग्नेट यहाँ पे नहीं लगाते, लेकिन आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कंडीशन। तो ये घुटने में सूजन हो तो क्या करना है कौन सा? एक पेट ये वाटर पॉइंट है, घुटने में पानी रहेगा तो कम करेगा। कम कर देगा, घुटने में पानी है तो पानी को सुखा देगा ये। नीड लगा के मोक्सा कर दो, इस पे कर दो और इस पे कर दो, अस्पिनाइन पे कर दो, चला देगा, कम कर दो। आगे आएगा लीवर पॉइंट, लीवर फोर जो है हमेशा टोन होता है, याद रखिए, लीवर फोर हमेशा टोन होगा। और लीवर 3 और GB34 हमेशा सिलेक्ट होने हैं, लीवर 3 और GB34 हमेशा सिलेक्ट हो गए, ये दोनों पॉइंट रेड सिलेक्ट होंगे, एनर्जी कम करनी है हमेशा। लीवर 3 और GB34 नी आई, ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर सीधा ऐसा सीधी ऐसा लगाते हैं, ऐसा करके दादों में ऐसा करके सीधी नील लगाते हैं, या सीधा ऐसा दबाएंगे, प्रेशर देंगे, मोक्सा करेंगे, नहीं है। और घुटने के राउंड में भी लगाते हैं, वो अभी पर्टिकुलर बताने पर्टिकुलर बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए आपके लिगामेंट टियर, ये लिगामेंट टियर होते हैं, हो जाते हैं। तो देखिए अगर वहां पे आपको लिखा होगा कौन से लेवल है, 1 और 2nd 3rd, कहां पे चलेगा? 3rd लेवल में आप नहीं कर कुछ कर सकते, वहां पे 3rd लेवल लिखा आ जाए 3rd, वहां पे कुछ नहीं कर सकते, 3rd टाइप नहीं कर सकते, 1 2 में कर सकते हैं। हाँ, घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, 2 साइड में 2 अंदर, यानी एक झिल्ली है,